एक भक्त कह रहा है किशोरी जी से कि मैं सदा से तुम्हारी थी, वर्तमान में भी हूं, भविष्य में भी रहूंगी। प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा की अंश है और किशोरी जी परमात्मा है। एक ब्रह्म दो बन गया है, राधा कृष्ण। ममैव पौरुषम रूपम गोपिका जनमोहनम। किशोरी जी ने कहा कि जो श्री कृष्ण नाम की पर्सनैलिटी है वो मैं ही बनी हूं, मेरा ही दूसरा रूप है। अतएव किशोरी जी परमात्मा है, ब्रह्म है। तो ब्रह्म का अंश है जीव, इसलिए जीव का ही ब्रह्म है, माया नहीं, जीव नहीं। मैंने बहुत बार समझाया है कि जीव का संबंध जीव से नहीं रहता। जैसे समुद्र की तरंग का संबंध तरंग से नश्वर है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 100 वर्ष बस। लेकिन ब्रह्म का जीव से संबंध अनाद्यनंत है, यानी सदा से था, वर्तमान में है, सदा रहेगा। तू तो मेरी थी है, रहेगी भी राधा रानी। तू तो मेरी थी है, रहेगी भी राधा रानी। तू तो मेरी थी है, रहेगी भी राधा रानी। तू तो मेरी थी है, रहेगी भी राधा रानी। मैं भी तेरी थी हूँ, रहूंगी भी राधा रानी। राधा रानी मेरी भूल थी जो भूला तो ही राधा रानी। मेरी भूल थी जो भूला तो ही राधा रानी। मेरी भूल थी जो भूला तो ही राधा रानी। ये मेरी भूल थी जो मैंने तुमको भुला दिया। तुम भी हमारी स्वामिनी, मैं भी तुम्हारी दासी। अनादिकाल का ये रिश्ता नाता मैंने भुला दिया। और ये भुलाना कब से शुरू हुआ, ये प्रश्न हो सकता है। कब से भुला दिया हम लोगों ने? क्या कभी प्रारंभ हुआ ये भुलाना? नहीं, ये भूल अनादिकाल से है, यानी सदा से है। जीव सदा से मायाबद्ध है, लेकिन सदा रहेगा ऐसा कंपलसरी नहीं। अगर हम भगवान की शरणागति कर ले तो गुरु कृपा से हम माया से उत्तीर्ण हो सकते हैं। लेकिन ये बंधन माया का अनादि है, ये भूल अनादि है। एक दिन शुरू हुई ऐसा नहीं, क्योंकि अगर शुरू हुई मानोगे तो इसका मतलब उसके पहले शुरू नहीं हुई, एक दिन शुरू हुई। अगर एक दिन शुरू हुई तो उसके पहले हम किशोरी जी के थे हुए, हमारी थी, तो फिर ये माया कैसे लग गई?
एक बार भगवत प्राप्ति होने के बाद फिर माया कभी लग ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। इससे सिद्ध होता है वेद के अनुसार कि जीव में माया का जो अधिकार है वो अनादिकाल से है। तो ये हमारी भूल कि मैंने तुमको भुला दिया, ये अनादिकाल से है, सदा से है। लेकिन सदा रहेगी ऐसा नहीं। कोई सही गुरु मिल जाए, हमको याद दिला दे कि तुम्हारी तो किशोरी जी है, तुम क्या संसार के चक्कर में पड़े हो, तो हमें याद आ जाए और हम किशोरी जी की शरणागति कर ले। हाँ, मेरी भूल थी जो भूला को ही राधा रानी, मेरी भूल थी जो भूला तो ही राधा रानी, यह भूल थी अनादि मेरी राधा रानी, भूल थी अनादि मेरी राधा रानी। मेरी थी है तू तो मेरी थी है, तू तो मेरी थी है, तू तो मेरी थी है, रहेगी भी राधा रानी। मैंने तुमको भुलाया, इसलिए माया ने मुझे भुलाया। तन माया तो बुध आभजे तम, मैंने तुमको भुलाया इसलिए माया लगी हुई हमारे साथ रही, और उस माया ने मुझे दो भूल करा दी मुझसे। अपने स्वरूप को भुलाया, और जो अपना स्वरूप भूला तो फिर तुमको भुलाना स्वाभाविक है। ध्यान दो, ये जो माया है इसके द्वारा अज्ञान हावी होता है जीव पर, तो वो दो काम करता है। स्वरूपा बरिका माया, अगुणा बरिका माया, ये दो प्रकार की माया होती है। एक स्वरूप का आवरण करती है और एक संसार में आसक्त करती है। यानी मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, शरीर नहीं हूं। शरीर तो मां के पेट में बना है, मैं तो मां के पेट में बाहर से आया, फिर यहां शरीर बना गंदा, तो मैं शरीर नहीं, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, पंजाबी, बंगाली, मद्रासी, कुछ नहीं, मैं तो आत्मा हूं। ये बात भुलाया किसने? माया ने। और संसार में मन का अटैचमेंट कराया माया ने। ये दो काम किया, स्वरूप का आवरण किया और संसार में आसक्त करा दिया मन को। जब मैं भूल गया अपने स्वरूप को, अपने को देह मान लिया, तो फिर देह संबंधी सुख के पीछे भागे। देह का सुख, इंद्रियों का सुख, वो मिला नहीं कभी, लेकिन भागते रहे, अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। रेगिस्तान में, मरुस्थल में दोपहर को सूर्य की किरणों से उड़ती हुई बालू के कणों को देखकर हिरण को भ्रम होता है कि वहां पानी है। वो चमकती है बालू की कण, तो हिरण दौड़ के वहां जाता है, पानी नहीं मिलता। फिर आगे देखता है, अरे आगे है वो पानी। वो उसी रेगिस्तान में दौड़ दौड़ कर मर जाता है, पानी नहीं मिलता। ऐसे ही हमने संसार में सर्वत्र आनंद ढूंढा, मां में, बाप में, बेटे में, स्त्री में, पति में, तमाम पदार्थों में दौड़े, वहां तक गए। 1,00,000 मिल जाए तो आनंद मिल जाए, मिल गया, हाँ मिल गया, लेकिन आनंद नहीं मिला। 2,00,000 में चलो,
अब 10 लाख में चलो, 1 करोड़ में चलो, भागता जा रहा है लगातार। एक एक जीव हजारों बार इंद्र बन चुका है। ध्यान दो, स्वर्ग का सम्राट बन चुका है। आप सब लोग भूल गए, याद नहीं। स्वर्ग सम्राट बना और फिर नरक का कीड़ा बना, 84 लाख में घूमा। अनादिकाल से चल रहे हैं जीव, सब लोकों में गए, सब शरीर पाया, सब सुख भोगा, लेकिन भिखारी के भिखारी रहे। तो माया ने 2 काम बिगाड़ा, एक तो अपना स्वरूप भूले हम, और एक संसार में आसक्त हो गए। ये 2 काम गड़बड़ हो गया हमारा। अब जब कोई संत मिले और करेक्शन करे, हमारी बुद्धि में बैठा दे, हम श्रद्धा कर लें उस संत के ऊपर, उसके वेद की वाणी पर विश्वास कर लें और अबाउट टर्न हो जाएं संसार से, किशोरी जी के शरणागत हो जाएं, तो बात बन जाए। और नहीं तो फिर 84 लाख में घूमो। शौक है और शौक पूरा करो। याते माया ने भुलाया मोही राधा रानी, याते माया ने भुलाया मोही राधा रानी, याते माया ने भुलाया मोही राधा रानी। मैंने आत्मा को माना तनु राधा रानी, मैंने आत्मा को माना तनु राधा रानी, मैंने आत्मा को माना तनु राधा रानी। ओ तू तो मेरी थी है, 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 रहेगी भी राधा रानी। तो मेरी थी है रहेगी भी राधा रानी, तू तो मेरी थी है रहेगी भी राधा रानी। जब मैंने अपनी आत्मा को शरीर मान लिया, तो शरीर के नाते वालों को अपना नातेदार मान लिया। शरीर का नाता बाप का, मां का, भाई बहन का, फिर एक और नाता टेम्परेरी जोड़ा स्त्री पति का, कहां की लड़की कहां का लड़का, 7 चक्कर लगाया और उन्होंने कहा अब तुम पति बन गए, उन्होंने कहा तुम स्त्री बन गई, और फिर उसके बाद बाल बच्चे हुए, उनमें आसक्ति हुई, चली गई बीमारी बड़ो दूर तक, फिर निकल नहीं पाता कोई। अरे मैं क्यों फंस गया संसार में, ऐसे करके बेचारा रोता है, तड़पता है, कोई गति नहीं। फिर कहां कहां से नाता तोड़े, कैसे तोड़े, कहां जाए बेचारा, बस झुलसता रहता है, न मरता है न जीता है। ऐसी स्थिति में संसार का प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। तो मैंने आत्मा को माना तनु राधा रानी, मैंने आत्मा को माना तनु राधा रानी, याते याते तनु नाते माने नाते राधा रानी, याते तनु नाते माने नाते राधा रानी, याते तनु नाते माने नाते राधा रानी। तनु नाते क्षण भंगुर राधा रानी, तनु नाते क्षण भंगुर राधा रानी, तनु नाते क्षण भंगुर राधा रानी।
है, तू तो मेरी थी है, तू तो मेरी थी है, रहेगी भी राधा रानी। तू तो मेरी थी है, रहेगी भी राधा रानी। संसार के जितने नाते हैं ये सब क्षणिक हैं, माने नश्वर है। बेटा, बाप, मां, बेटा, ये गहरा नाता है, सबसे गहरा है। इसीलिए बेटे को आत्मज कहते हैं। उसके रजवीर से बना है ना, इसलिए गहरा संबंध है। इसको कहते हैं ब्लड रिलेशन है, ब्लड का मामला है, बहुत निकट का संबंध है। लेकिन मां मर गई पहले, कभी कभी बेटा ही मर गया पहले, मां जिंदा, कभी बाप मर गया पहले, यानी कोई साथ देने वाला नहीं। पूरे जन्म साथ दे, एक ही जन्म सही। बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं आगे के सामने मियां बीबी, सब अलग अलग मर रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा। और फिर इसके अलावा जितने दिन साथ रहा भी, वो भी अपने अपने सुख के लिए, अपना सुख। क्यों? इसलिए कि प्रत्येक जीव आनंद रूपी ब्रह्म का अंश है, आनंद चाहता है, सब आनंद चाहते हैं। इसलिए बाप बेटे से आनंद चाहता है, बेटा बाप से आनंद चाहता है, स्त्री पति से आनंद चाहती है, पति स्त्री से आनंद चाहता है। सब एक दूसरे को खींच खींच करके आनंद चाहते हैं, और है किसी के पास नहीं आनंद। अगर किसी के पास होता तब तो काम बन जाता उसका, संसार से छुट्टी मिलती। लेकिन सब मायाबद्ध हैं, इसलिए जितने नाते बनाए सब क्षणभंगुर। तनु नाते क्षणभंगुर राधा रानी, तनु नाते क्षणभंगुर राधा रानी। जगवारे तो भिखारी, जगवारे तो भिखारी सब राधा रानी, जगवारे तो भिखारी सब राधा रानी, जगवारे तो भिखारी सब राधा रानी। हमको चाहता वो सुख राधा रानी, हम तो चाहता वो सुख राधा रानी। देखो, सुख की बड़ी संक्षिप्त परिभाषा है, जो अनंत मात्रा का हो और अनंत काल के लिए हो, उसका नाम सुख। जो वही भूमा तत्सुखम, अनंत मात्रा का हो, उससे बड़ा कोई सुख न हो। हम लोगों को जितने सुख मिले उससे बड़ा सुख भी होता है, इसलिए हमें सुख नहीं मिला। अपने से आगे वाला सुख देखकर हम दुखी होते हैं। हमारे साइकिल है, इसके मोटरसाइकिल है, हमारे मोटरसाइकिल है, इसके पास कार है। हम अपने से आगे वाले को देखकर दुखी होते हैं। हर एक वस्तु में, सुंदरता में ये हमसे सुंदर है, धन में ये हमसे अधिक धनी है, गुण में, विद्या में, हर वस्तु में जब हमसे आगे कोई दिखाई पड़ता है तो हमको दुख होता है। हम वहीं पहुंचना चाहते हैं, इसको पीछे कर दें।
हम अपने बचपन की बात बताएं, जब हम साइकिल से चलते थे तो हमसे कोई आगे साइकिल चले ये हमको बर्दाश्त नहीं था। तो आगे जाने वाली साइकिल को पीछे कर दे तब चैन मिले, फिर उसके आगे साइकिल है, फिर और दौड़ावे साइकिल, उसको पीछे करें और फिर वही बीमारी। सारे रास्ते थक जाते थे, लेकिन कोई न कोई साइकिल तो आगे रहेगी। और ये बीमारी बहुत रही सदा। कार चलाते समय भी, जब जब हम कार चलाते रहे तब भी यही बीमारी रही, हमारे आगे कोई कार न जाए। एक साइकोलॉजिकल बीमारी होगी जो कुछ हो। हमसे आगे कोई किसी बात में न जाए, और अगर चला गया तो दुख होता है। ये संसार का नेचर है। इसलिए संसार में किसी को सुख नहीं मिला। सब भिखारी। किशोरी जी ठाकुर जी का जो सुख है वो शाश्वत है, निरंतर का है और अनंत मात्रा का है। वो सुख हमको कभी नहीं मिला, क्योंकि उसके मिलने के बाद वो सुख छिन नहीं सकता। ये प्रमाण। संसार का सुख छोटा मोटा भी जो है वो छिनता रहता है ना। रसगुल्ला खाया पहला, दूसरा खाया, अब आनंद कम हो गया। तीसरा खाया और कम हो गया। चौथा रसगुल्ला खाया तब आनंद नहीं मिल रहा है। पांचवा खाया, उल्टी हो गई। देखो आनंद कम होता जा रहा है और खत्म भी हो गया। मां बच्चे को चिपटाती है पहली बार, खो गया था, 2-3 दिन में मिला है, दोबारा कम सुख, तेबारा और कम, चौथी बार जाओ बेटा खेलो। क्या है? वही छाती तो है, वही बच्चा है। ये बदलता हुआ क्यों है सुख? वही मियां, वही बीबी, हर वस्तु इसी प्रकार घटती जाती है और समाप्त हो जाती है। और भगवान संबंधी रस बढ़ता जाता है अनंत काल तक, कभी एंड नहीं। ये अंतर है। प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। तो कहता है मैं तो वो सुख चाहता हूं, ये संसार का सुख तो अनंत बार पा चुका, स्वर्ग सम्राट बन करके भी तृप्ति नहीं हुई, और फिर वो खो भी गया, छिन भी गया। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। जहां पुण्य क्षीण हो गया तहां स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए और हीन तरम्बा विशंति, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल दिए गए। वो और दुखद है। कोई आदमी गरीब हो, ध्यान दो, बचपन से, और एकदम से लॉटरी खुल जाए 1 करोड़ की, आरा कोठी कार सब ठाट बाट हो गए, कितना सुख मिलेगा उसको? अमीर का बेटा अमीर है, उसे वो सुख नहीं मिलता है। जब से पैदा हुआ तब से कार में घूमता है, उसे क्या सुख मिलेगा कार में? जो साइकिल से चला है हमेशा और आज लॉटरी खुल गई और कार में बैठा, कितना बड़ा गुदगुदा है गद्दा, ऐसे बोलता है वो गांव का आदमी। और फिर वो दिवालिया हो जाए, तब लुट जाए उसका सामान, फिर साइकिल पर चलना पड़े, तो वो सब याद आता है। जी एक जमाना वो था, 3-3 कारें हमारे पास थी। लक है। बहुत दुखी होता है। जब भगवान रास से गायब हुए तो गोपियों ने क्वेश्चन किया, आप रास से क्यों गायब हो गए? रास करते करते अचानक राधा कृष्ण रास से गायब हो गए। तो जब प्रकट हुए तो गोपियों ने क्वेश्चन किया, तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, मेरे गायब होने का मतलब ये नहीं था कि मैं प्यार नहीं करता तुम लोगों से, प्यार तो करता हूं, लेकिन मैं इसलिए गायब हो गया
कि जैसे गरीब को धन मिले और धन छिन जाने पर वो गरीब उसी धन का लगातार चिंतन करे। तुम जीव थे ना, पहली बार तुमको रास मिला इतना बड़ा सुख, और फिर मैं चला गया, वियोग मिला, तो वो इतना बड़ा दुख, तो मेरा ही चिंतन किया तुम लोगों ने, तो प्यास और बढ़ गई, इसलिए मैं चला गया था। मेरे जाने का मतलब ये नहीं है कि मैंने प्यार कम कर दिया या छोड़ दिया, ऐसा नहीं। तो कोई भी भिखारी जब बड़ी संपत्ति पाता है तो बड़ा सुख मिलता है उसको, लेकिन जब वो छिन जाता है तो दुख भी उसी लिमिट का मिलता है उसको। और जो हमेशा से गरीब है उसको गरीबी में दुख ज्यादा नहीं मिलता, आदत पड़ जाती है। जो हमेशा से अमीर है उसको अमीरी में विशेष सुख नहीं मिलता, क्योंकि हमेशा के आदी हो गया है। वैसे वो तो कहता है पापा ने मारुति कार में तो तंग आ गए, हाँ मर्सिडीज खरीदिए एक, हाँ? वो तो आगे ही बढ़ना चाहता है, तब सुख मिलेगा। तो किशोरी जी, हम आपका सुख चाहते हैं, उसे आपके जन देंगे, माना आप नहीं दे सकती, आपके भक्त गुरु से ही मिलेगा वो आनंद, वो प्रेम, वो रस दिव्य। हम तो चाहता वो सुख राधा रानी, हम तो चाहता वो सुख राधा रानी, वह सुख देंगे तेरे जन राधा रानी, वह सुख देंगे तेरे जन राधा रानी। फिर गाड़ी अटक गई। तुम्हारे जन देंगे, लेकिन जन है कहां, किसके पास जाएं? हमारे संसार में 99.9% दंभी लोग हैं, पाखंडी, शास्त्र वेद का नाम न जाने, भगवत प्रेम का लेश नहीं अंतःकरण में, और हजारों कान फूंक फूंक के चेला बनाए हुए हैं लोगों को। बड़े बड़े मठ हैं उनके, बड़े बड़े पाखंड के नाटक करते हैं वो लोग। तो हम किसको आपका जन माने, ये बड़ी समस्या है। एक ABCD पढ़ने वाला अपने टीचर का निर्णय कैसे करेगा कि हमारा टीचर इंग्लिश में MA है, क्योंकि वो तो बेचारा ABCD नहीं जानता। हम मायाबद्ध हैं, हम मायातीत को पहचाने कैसे, और बिना पहचाने हम किसी गलत आदमी की शरण में चले जाएं, वो हमको मनगढ़ के बजाय और किसी साइड में ले जाके ढकेल दे, तो हमारा तो परिश्रम उल्टा हमारे लिए हानिकर हो गया। तो किशोरी जी, आपके जन वो रस देंगे, लेकिन वो भी आपकी कृपा से मिलेंगे। ध्यान दो, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के असली संत नहीं मिल सकता, वो ढूंढने से नहीं मिलता, क्योंकि ढूंढोगे तो बुद्धि लगाओगे, और बुद्धि लगाओगे तो संत तुमको उल्टा कर देगा। बुद्धि तुमने लगाया, अगर तर्क वितर्क शंका की, तो संत ऐसा व्यवहार कर देगा कि तुम तुरंत भाग जाओ उल्टा। ये संतों का जो कार्य है, ये ऐसा है, भीतर ठीक बाहर गड़बड़। 4 प्रकार के लोग होते हैं, भीतर गड़बड़ बाहर गड़बड़। ये तो आप लोग जानते ही हैं, भीतर भी गुस्सा है और बाहर भी गाली दे रहा है, तो भीतर भी गड़बड़ बाहर भी गड़बड़। और भीतर गड़बड़ बाहर ठीक,
यह भी आप लोग जानते हैं। आपके घर पर कोई रात को 12 बजे मेहमान आया और उससे कोई प्यार वार नहीं है, तो आप उठते हैं बड़े गुस्से में, कौन आके मरा रात को 12 बजे, नींद आ रही थी, खोला, अरे ये कोई बचपन का साथी है, फालतू यहां क्यों आ गया। लेकिन क्या मुंह बनाते हैं उससे, अरे श्रीवास्तव जी आप आए हैं, अरे 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 आप तो भूल ही गए थे, हाँ कब से आपका इंतजार कर रहे थे हम, कहां थे अभी तक, अब बड़े गले मिल रहे हैं, वाह। और भीतर गड़बड़ है, ये कहां से आ टपका रात को 12 बजे, अब खाना बनावे, इसको खिलावे, क्या करें। तो भीतर गड़बड़ बाहर ठीक, ये आप लोग दिन भर रात भर यही किया करते हैं, मां से भी, बाप से भी, बीबी से भी, हर एक से एक्टिंग, बनावट, अंदर गड़बड़ है, अंदर प्यार नहीं, बाहर से प्यार की एक्टिंग कर रहे हैं, अंदर अपने को बड़ा समझते हैं और बाहर उसकी तारीफ कर रहे हैं। हा? तो ये दो समझ गए, इसको आप लोग करते ही हैं, मालूम है, अंदर गड़बड़ बाहर गड़बड़, अंदर गड़बड़ बाहर ठीक। अब दो और होता है, वो संतों का है, अंदर ठीक बाहर ठीक। ये तो पकड़ में आ जाएगा संत, अंदर भी भगवत प्रेम है, बाहर भी हमने उसमें भगवत प्रेम देखा, सात्विक भाव का उद्रेक समझ में आ गया, हाँ है धनी, और अंदर ठीक बाहर गड़बड़। ऐसे सब संत हुए हैं, भगवान के अवतार भी सब ऐसे ही हुए हैं, अंदर ठीक बाहर गड़बड़। अंदर से महापुरुष हैं, मायातीत है, और बाहर से माया की एक्टिंग कर रहे हैं, क्रोध लोभ मोह सब कर रहे हैं। ऐसे भगवान भूखे रो रहे हैं, मां रोटी दो, हे लो, भगवान को ही भूख लग रही है। लड़कियों के पीछे पीछे घूम रहे हैं, प्यार दे दे, अच्छा जी वो कूड़ा कबाड़ा जीव क्या प्यार देगा, आप तो ब्रह्म हैं। तो अंदर ठीक बाहर गड़बड़, ऐसे महापुरुषों को पहचानना असंभव। तारो वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि महापुरुषों का वाक्य, उनकी क्रिया चेष्टा बड़े बड़े योगी ज्ञानी भी नहीं समझ सकते, साधारण जीव क्या समझेगा। तो महाराज आपके जन को बिना आपकी कृपा के पहचाने कैसे, मिल भी जाए तो हम बुराई करके आगे बढ़ जाएंगे, अरे ये क्या देगा, ये तो हमारी तरह है। तो महाराज जब तक आपकी कृपा न हो तब तक आपका जन हमारी बुद्धि में बैठेगा नहीं। ध्यान दो, दोनों बातें होनी चाहिए, वास्तविक महापुरुष मिले यानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, थ्योरेटिकल मैन भी हो और प्रैक्टिकल मैन भी हो, शास्त्र वेद का ज्ञाता भी हो, हमारी शंकाओं को निकाल सके और अंदर उसके भगवत प्रेम भगवत प्राप्ति भी किए हो। ऐसा गुरु मिल भी जाए तो जब तक हम उसको न मान ले गुरु सिद्ध महापुरुष, तो श्रद्धा नहीं करेंगे, और जब श्रद्धा नहीं करेंगे तो उसकी बात का विश्वास भी नहीं होगा। अगर हुआ कुछ लिमिट में तो फिर तो ये बात हो गई कुछ तेरी कुछ मेरी, तो कुछ तेरी कुछ मेरी से फिर मामेकम शरणम ब्रज नहीं होगा, अनन्य शरणागति नहीं होगी। वो तो जरा भी अपनी बुद्धि लगाया कि जीव का पतन हुआ,
बुद्धि को तो शरणागत करना है। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धि निवेश। भगवान ने अर्जुन से कहा मयि अर्पित मनो बुद्धि, मन बुद्धि मुझे दे दे, शरीर से कर्म कर, मन बुद्धि दोनों अर्पित करना है। तो आपकी कृपा के बिना आपके जन मिल भी जाएं, अनंत बार मिले हैं। अरे हम तो सदा से हैं, हर जन्म में कोई न कोई संत को हम देखे होंगे, उसका लेक्चर भी सुने होंगे, लेकिन चले गए आगे, आगे बढ़ गए। जैसे बाजार जाते हैं हम लोग तो देखा यहां मांस बिक रहा है, आगे चलो, यहां कपड़े की दुकान है, आगे चलो। तुम्हें क्या चाहिए? हमको रसगुल्ला चाहिए। मिठाई की दुकान जहां आई वहां खड़े हो गए। ऐसे ही हम लोग करते हैं, अपना संसार चाहते हैं। इसलिए जो भी संत मिला उसको किंतु परंतु लेकिन मगर लगा करके आगे बढ़ गए, कभी लाभ नहीं लिया। तो आप कृपा करो तो आपके जन को पहचाने, तब सरेंडर करें, पूर्ण शरणागत हूं। अरे एक बार भगवत प्राप्ति क्या, अनंत बार भगवत प्राप्ति हम कर लेते अब तक, अनंत बार। एक संत ही पर्याप्त है हमारे लिए, लेकिन शरणागत नहीं हुए। अगर हुए भी तो कुछ परसेंट, पूर्ण नहीं हुए। शरणागति में अगर एक पॉइंट की भी कमी है तो लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सब धर्मों को छोड़ करके पूर्ण शरणागत होना पड़ेगा। कोई धर्म, कोई कायदा कानून शास्त्र का, वेद का या संसार का उसके आगे नहीं रहेगा, केवल शरणागति। तो किशोरी जी ऐसी आप कृपा भी करो कि आपके जन को हम पहचान कर शरणागत हो, तब उससे हमको दिव्य प्रेम दिव्य सुख मिलेगा। हाँ। तेरी कृपा मिले तेरे जन राधा रानी, तेरी कृपा मिले तेरे जन राधा रानी, तेरी कृपा मिले तेरे जन राधा रानी, तेरी कृपा मिले तेरे जन राधा रानी। कृपा बिनु नहीं बने मेरी राधा रानी, कृपा बिनु नहीं बने मेरी राधा रानी, कृपा बिनु नहीं बने मेरी राधा रानी। तेरी कृपा हो प्रपन्न पर राधा रानी, तेरी कृपा हो प्रपन्न पर राधा रानी, तेरी कृपा हो प्रपन्न पर राधा रानी। फिर मुसीबत खड़ी हो गई, बहुत बड़ा ब्रेकर आया है। किशोरी जी कहती हैं देखो भाई, वो जो मेरी कृपा है ना, हाँ, वो शरणागत पर होती है। शरणागत होने पर वो कृपा होती है। आप लोग जितने यहां बैठे हैं ये सोचेंगे कि मैं तो शरणागत नहीं हुआ था। हुए थे, आप लोगों को पता नहीं है। अनंत जन्मों से आप राधे राधे करते आ रहे हैं, उसी का फल ये मिल रहा है कि आप यहां तक आ गए। चाहे जैसे आए, किसी कारण से आए और आने के बाद आपको ये सामान मिला, ये रस मिल रहा है, तो तमाम जन्मों की साधना से ही कृपा होती है, प्रपन्न पर कृपा होती है।
अब तुम्हारी प्रपत्ति शरणागति 10% है, किसी की 50% है, किसी की 90% है। जिसकी 100% हो जाएगी उस पर पूर्ण कृपा हो जाएगी। वो शरणागति की लिमिट में भेद है। अभी हम अपनी बुद्धि भी लगाते हैं और शरणागत भी है। इस वाक्य को न भूलना। मरते समय तक भगवान की शरणागति भी है और अपनी बुद्धि भी लगाते हैं, दोनों गड़बड़ करते हैं, एक साइड में नहीं है। तो आप तो प्रपन्न पर कृपा करती हैं, ये मुझे पता है, संतों ने बताया है, वेदों में लिखा है, पुराणों में बताया है। तो किशोरी जी ऐसी कृपा करो कि मेरा मन आपके प्रपन्न हो जाए, ये तो कृपा कर दो। भाई एक कृपा तो ये है कि आप माया निवृत्ति कराएंगी, दर्शन देंगी गुरु के द्वारा, वो कृपा तो बड़ी भारी वाली है, स्पेशल है। वो मत करो, कम से कम ये कृपा तो कर दो कि हम शरणागत हो जाएं। ऐसी कृपा करूं अब मेरी राधा रानी, ऐसी कृपा करूं अब मेरी राधा रानी। हठी मन हो प्रपन्न तेरे राधा रानी, हठी मन हो प्रपन्न तेरे राधा रानी, हठी मन हो प्रपन्न तेरे राधा रानी। फिर ब्रेकर आया। ये मन और बुद्धि, ये मन के ही दो रूप हैं। मन तो संशयात्मक होता है, उसका नेचर है संशय, और बुद्धि का नेचर है डिसीजन, निश्चय करना। तो बुद्धि ने तो ये जान लिया हरि गुरु की शरणागति से ही काम बनेगा, अथवा किसी संत के बारे में भी जान लिया ये असली संत है, लेकिन मन फिर भी संसार में जाता है। क्यों? आदत पड़ी है। एक बार परीक्षित ने पूछा कि महाराज, भगवान के अवतार काल में या संतों के अवतार काल में हम उनसे मिलते हैं, फिर भी संसार में जाके आसक्त होते हैं, उनको छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा हाँ, ये बुद्धि में गड़बड़ी है और पहले की आदत पड़ी हुई है। आदत आदत जो होती है वो बड़ी प्रबल होती है। एक जन्म की आदत नहीं है, अनंत जन्म की आदत है। संसार हमारा है, संसार में सुख मिलेगा, ये बुद्धि ने अनंत जन्म डिसीजन लिया है, सोचा है, निश्चय किया है। संसार में सुख है, हमको नहीं मिला। हमारा बाप खराब, हमारी मां खराब, हमारी बीवी खराब, हमारा पति खराब, हमारा बेटा आवारा, लेकिन संसार में सुख है। ये भ्रम है सबको। दूसरे को देख करके कहता है उसका बाप अच्छा है, उसकी मां अच्छी है। अरे सब एक से है, नर्मदा के कंकर सब शंकर, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब अपने अपने आनंद के लिए परेशान है। कोई तुम्हारे घर का ये हाल नहीं है, सब घर घर में यही हाल है। तो मेरो मन हरिजू हठ न तजय, मन हठी है, क्योंकि आदत पड़ी हुई है इसकी संसार में जाने की, फिर वही चला जाता है।
संत ने ठीक कहा, बुद्धि ने मान लिया ये संत है, इसकी आज्ञा मानना है, चाहे प्राण निकल जाए, अनंत कोट प्राण निछावर कर देना है हरि गुरु पर, एक प्राण की क्या हैसियत। ये बुद्धि ने मान लिया, फिर मन नहीं मान रहा। वो कहता है जी वो जहां पहले गए थे ना हमेशा से, वहीं चलो, उसी संसार में फिर जाता है। उधो जी मन माने की बात, दाख छुहारा छाणी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात। विष का कीड़ा दाख छुहारा में नहीं रह सकता, उसको विष ही अच्छा लगता है। ऐसे ही इंद्रिय के विषयों का मरीज मन इंद्रिय के विषयों में ही भाग भाग के जाता है बार बार। संत हार जाता है समझा समझा के, अनेक प्रकार से प्यार दुलार दे करके जीव को चाहता है कि संसार से मन हटावे, लेकिन फिर चला जाता है। तो चला जाता है ये अभ्यास के कारण, उसको रोकना है, नहीं जाने देंगे। देखो, एक होता है नेचर, एक होती है हैबिट। ध्यान दो, नेचर अलग चीज, हैबिट अलग चीज। नेचर बदलता नहीं और हैबिट प्रैक्टिस से बनती है। अधिक दिन तक सिगरेट पिया, अब वो सिगरेट खोपड़ी में पिंच करती है, हमको पियो हमको पियो। पैदा होते ही सिगरेट नहीं मांगा था हमने, पहले बेमनी से पिया था, फिर धीरे 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 अटैचमेंट हो गया, फिर उसकी इच्छा इतनी बढ़ गई कि उसके पिए बिना रहा नहीं जाता। शराब हो, छोटी सी चीज चाय हो, कब 3 बजे घंटी बजे तो चाय पिए जरा, हाँ फिर बढ़िया कीर्तन करेंगे। ये बड़े बड़े महापुरुष हो गए, तब कहां चाय थी? वो लोग साधना नहीं किए क्या? अजी उन लोगों ने चाय देखी नहीं, पी नहीं, तो उनको बीमारी कहां से लगती? हमने तो पी है। हमारी मम्मी ने तो छोटी सी उम्र में ही लगा दिया हमारे मुंह में कप, पियो बेटा चाय, हाँ आदत पड़ गई। ऐसे ही ये मन संसार में आसक्त होने का अभ्यास अनंत जन्मों में कर चुका है, इसलिए भाग के वही जाता है। उसको रोकना है, ऐसे नहीं काम चलेगा। प्रैक्टिस से गया, अब प्रैक्टिस से उसको डाइवर्ट करना है। अटैचमेंट का उल्टा डिटैचमेंट। संसार में जो हमारा मन हमने बार बार लगाया तो लग गया, अब बार बार हटाओ तो हट जाएगा। अरे भाई देखो, बड़ी मोटी अकल की बात, गधे की अकल से समझ सकते हैं आप लोग। जब आप पैदा हुए माँ बाप के यहाँ, माँ बाप का प्यार दुलार मिला, हाँ, फिर स्कूल गए पढ़ने, जी हाँ, 18 साल की आप लड़की हो गई, जी हाँ, अब ब्याह हुआ की बात चल रही है, जी हाँ, अब फिर ब्याह हो गया, हाँ हो गया, बहुत रोई गाई जाते समय, हाँ मम्मी को छोड़ना पड़ा, भैया को छोड़ना पड़ा, बाप को, हाँ खैर फिर क्या हुआ, फिर वहां जब गए तो हमारा अटैचमेंट वहां हो गया। हाँ ये कोठी है हमारी, अच्छा ये हमारी कार है, हाँ ये हमारा बैंक बैलेंस है, हाँ, हाँ वो नहीं। अब माँ बाप का सब आउट, वैराग्य हो गया माँ बाप के सामान से। पहले तो वही लड़की अपनी सहेली को दिखाती थी, आओ आओ हमारे घर में, हमारे डैडी अमेरिका गए थे, वहां से एक ऐसी चीज लाए हैं, देखो आओ दिखाएं। अब सब घर की चीजों से वैराग्य हो गया, वो है हमारा घर,
क्या किसी बाप ने प्रैक्टिस कराई है कि देखो बिटिया, सोचो ये तुम्हारा घर नहीं है ना, अपने आप एक सेकंड में हो गया सब। थोड़ी बहुत आसक्ति पुराने घर में, मायके में है, इसलिए कि अगर कहीं बाई चांस ससुराल माइनस हो गई तो ये लोग काम देंगे, वरना वो भी न रहे। हाँ? कौन किसका है फिर? ये भाई साहब खत्म। हाँ? बहन आती है भाई के राखी वाखी बांधने के लिए तो आ गई वो, अब कुछ देना पड़ेगा इनको, सब भार लगता है सब। और एक्टिंग करते हैं ऐसी, अरे जीजी तुम आती ही नहीं हो। हमसे लोग ऐसी बात करते हैं, महाराज जी अभी अमेरिका से आए हैं, अभी जाना है, वो हमारी एक हुआ है, हमारी एक हुआ है, बहुत याद करती है, बहुत प्यार करती है, उसके पास भी जाना है। अरे क्या बकवास करती है, कौन किसी से प्यार करेगा? सब अपने अपने आत्मा से प्यार करते हैं, किसी से कोई प्यार नहीं करता, सब धोखा। तो ये मन हठी है, अनादिकाल से संसार में भाग रहा है, भले ही जूता खाए। आप लोग कुत्ता देखते हैं, यहां कई कुत्ते घूमते रहते हैं, कुत्ते को डंडा मारो तो दर्द होता है, रो के भागता है, आवाज करता हुआ। कुछ दूर गया भाग के और गुस्से में देखता है तुमको, और जरा रोटी दिखाओ तो पूंछ हिलाता हुआ फिर आ जाता है, फिर डंडा मारो, फिर रोता हुआ भागता है, गुस्से में देखता है, फिर रोटी दिखाओ फिर आ जाता है। बस यही हाल हम लोगों का संसार में है, मां के प्रति, बाप के प्रति, बीवी के प्रति, पति के प्रति, बेटे के, सब के प्रति यही। अपमान किया उसने, है साफ स्वार्थी है, धिक्कार है। और जरा सा एक्टिंग किया, डैडी सारी, हाँ हमारा लड़का बड़ा अच्छा है, फिर प्यार हो गया। एक्टिंग से प्यार होता है संसार में। फैक्ट तो यह है कि प्रत्येक जीव अपनी आत्मा से प्यार करता है और किसी से कर ही नहीं सकता। खाली भगवान और महापुरुष दूसरे से प्यार करते हैं उनके कल्याण के लिए, क्योंकि उनको कुछ स्वयं पाना नहीं है। और जिसको अपने आनंद पाना है वो दूसरे के लिए प्यार कर ही नहीं सकता। ये जितनी एक्टिंग होती है, हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, खोपड़ा दे देंगे, सब धोखा देने के लिए। और आते हैं लोग धोखे में। तो मन हठी है, उस मन को फिर अभ्यास करके, हठ के द्वारा, बुद्धि के द्वारा मन को हटाओ। देखो मन बुद्धि के अंडर में है सदा, किसी का मन बुद्धि के बाहर नहीं जा सकता। देखो एक 5 साल का बच्चा स्कूल जाता है, रास्ते में गरम गरम जलेबी देखता है, मुंह में लार आती है, हाँ खाना चाहिए। अरे आज तो पैसा लाए नहीं मम्मी से, फिर अरे तो फिर क्या जलेबी लेके भागे? अरे नहीं पिट जाएंगे, हाँ चुपचाप चले चलो स्कूल, अब कल देखेंगे, मम्मी से पैसा लाएंगे तब खाएंगे। देखो मन पर कंट्रोल कर लिया 5 साल के बच्चे ने। हाँ आप लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, बोल रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, सुन रहे हैं, हर समय साड़ी को आदत पड़ गई है। अरे उसको खोस ले ना, नहीं खोसेंगे नहीं, फैशन है कि वो लटकती रहे और बार बार ऐसे करते रहो। ये भी एक वर्क है अनावश्यक। हाँ तो सब आदतें खराब होने के कारण हम विशेष दुखी हैं। तो मन को हठ पूर्वक बुद्धि के द्वारा संसार से हटाना है, हरि गुरु में लगाना है,
फिर लगाते लगाते लगने लगेगा। देखो, पहले प्रैक्टिस फिर नेचुरलिटी। जब गंदी चीज शराब सिगरेट लग जाती है हमारी खोपड़ी में, तो हरि गुरु तो आनंद सिंधु हैं, अगर उनमें हम मन बार बार लगाएंगे तो वहां तो रस मिलेगा, वो तो लगेगा ही, फिर जल्दी से जल्दी लगेगा। ये सब करना है।